कर दिए आगे बढ़े तो खत्म कर दिए जाओगे। मेरे जीवन के तुम ही सहारा ललन लगे आना चले बेटा हीरा, तुम तो जानते हो कि तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम मेरी आंखों की ज्योति हो। मैं तुम्हें जाने की इजाजत देती हूँ, लेकिन याद इतना रहे, शाम होते होते तुम अपनी माँ के पास आ जाओगे। तू फिक्र मत कर माँ, ये तेरा बेटा तुझसे वादा करता है कि शाम ढलते ही मैं फौरन अपनी झोपड़ी आऊंगा माँ। चलता हूँ माँ। ए माँ, क्या कि तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, देखा आप लोगों ने, ये मेरा बेटा है, ये मेरा मुन्ना है, इसका नाम है हीरा। और बेटा, मेरे भगवान, मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रही हूँ। खैर कोई बात नहीं है, अब मेरा बेटा सयाना हो गया है, ये नौकरी की तलाश में गया है। अगर मेरे बच्चे को कोई नौकरी मिल गई तो हम माँ बेटे अपना पेट आराम से पाल लेंगे। लेकिन भगवान, तेरी कैसी लीला है। पल दो पल में क्या हो जाए, पल दो पल में क्या हो जाए, मिट्टी बनी शरीर का कोई पता नहीं, तकदीर का कोई पता नहीं, तकदीर का। पल दो पल में क्या हो जाए, पल दो पल में क्या हो जाए, मिट्टी बनी शरीर का कोई पता नहीं, तकदीर का कोई पता नहीं।
चंद्र से जानी काशी बिक गए तीनों प्राणी राजा हरिश्चंद्र से जानी काशी बिक गए तीनों प्राणी पानी भरते सबने देखा पानी भरते सबने देखा धड़ाधड़ सर नीर का कोई पता नहीं पल दो पल में क्या हो जाए पल दो पल में क्या हो जाए मिट्टी बनी शरीर का कोई पता नहीं तकदीर का कोई पता राजा दशरथ के 4 पुत्र थे राम लक्ष्मण सिया मन को गए राजा दशरथ के 4 पुत्र थे राम लक्ष्मण सिया मन को गए बन को जाते सबने देखा बन को जाते सबने देखा बाना धरे फकीर का कोई पता नहीं तकदीर का कोई पता नहीं तकदीर का पल दो पल में क्या हो जाए पल दो पल में क्या हो जाए मिट्टी बनी शरीर का कोई पता नहीं हेलो, ये आ गए मानी कुटिया पर से, जो हमारे ठाकुर साहब की नौटंकी में पहले राजा जय माँ भवानी साहब जय माँ भवानी जय माँ भवानी जय माँ भवानी अपनी अपनी ड्यूटी पर तैनात हो जाओ सरदार जी का आने का वक्त हो चुका साथियों, ये बताइए कि हमारे आहिमी अड्डे का क्या समाचार है। सरदार जी अपने आहिनी अड्डे के सब समाचार ठीक हैं। गोलियां बारूदों क्या पोजीशन है? गोली और बारूद की कोई दिक्कत नहीं है सरदार जी। अच्छा, जी सरदार जी। लोग अपने साथियों को दाहिना अंग मानते हैं, लेकिन मैं अपना जिस्म मानता हूँ। साथियों, क्यों नहीं सरदार तुम लोग जी? मुझसे पूछा करते थे कि मैं डाकू क्यों बना, क्यों सरदार जी? तो आज हम चलेंगे अपने दुश्मनों से निपटने के लिए। क्यों नहीं सरदार जी? अपने अपमान का बदला चुकाएंगे जिस तरह मेरा अपमान हुआ। उठाओ बंदूकें, क्यों नहीं? चलो मेरे साथ। और उठा हाथ बंदूक, चलो विक्रमगढ़ की। उठा हाथ बंदूक, चलो अरे विक्रमगढ़ की ओर।
डाकू शारदा का सो यही एहसास दिलाना होगा। डाकू शारदा का सो यही एहसास दिलाना होगा। और दगा बाज मंत्री को अब परलोक पठाना। किया अपमान महारानी ने बदला चुकाना होगा। उस महारानी कामनी ने मेरे सर पे कलंक का टीका लगाया है। किया अपमान महारानी ने अब बदला चुकाना होगा। और मार के उसके सीने गोली यमलोक पठाना। और यही है हुक्म हमारा, यही है हुक्म हमारा। सभी हो जाओ रवाना। घर घर उस विक्रमगढ़ राज में चल करके घर घर दहशत फैला दो। और मिले जहां पे साथियों आज हम चलते हैं विक्रमगढ़ की ओर, जिस तरह मेरा पान हुआ है। जय मां भवानी, जय काली, जय मुझे लोग शिव शक्ति दानों के नाम से जानते हैं। मुझे यहाँ के लोग शिव शक्ति दानों के नाम से जानते हैं। और ये जो दानों लोक है, इसी दानों लोक में हमारा बसेरा है। और हमारे दानों लोक में कुछ हमारी ऐसी शर्तें हैं। हमारे 3 प्रश्न हैं। अगर हमारे 3 प्रश्नों का उत्तर जो इंसान नहीं दे पाता, अगर वो दानव लोक के लिए आता है तो उससे हमेशा हमेशा के लिए मार दिया जाता है। हमारे परिवार में एक मैं हूँ और एक मेरी बेटी मोती है। हमारी बेटी मोती छोटी ही थी, तभी उसकी माँ खत्म हो गई। मैंने अपनी बेटी मोती को बड़े नाजो प्यार से पाला है। और अपनी बेटी की खुशी के लिए उसे मैंने मानव लोक की महारानी बनाने के लिए, यानी विक्रमगढ़ की महारानी बनाने के लिए भगवान भोलेनाथ पे घोर तपस्या किया। भगवान भोलेनाथ ने मेरी तपस्या प्रसन्न होकर के मुझे वचन दिया कि शिव शक्ति दानो, तेरा सपना तभी साकार होगा जब विक्रमगढ़ से कोई हीरा नाम का मानो दानव लोक आएगा और वही तेरे 3 प्रश्नों का उत्तर देगा। और तेरी बेटी मोती का उस हीरा से मिलन होगा, तभी तेरी बेटी विक्रमगढ़ की महारानी बनेगी और मेरा वरदान सच होगा। धीरे धीरे करके मेरी बेटी मोती सयानी हो गई है। आज मैं अपनी बेटी मोती को बुलाता हूँ और उससे कुछ बातें करता हूँ। चल बेटी मोती, आ मेरे पास। बेटी मोती, देखो बेटी, तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि तुम्हारे पिता शिव शक्ति दानों के 3 प्रश्न हैं। जी पिताजी। अगर उन 3 प्रश्नों का कोई भी मानो
अगर इस दानव लोक में आता है और उत्तर नहीं दे पाता तो उसे उसी जगह मार दिया जाता है। क्यों नहीं पिताजी? इसलिए तुम जाओ, मेरी वचनों का, मेरी आज्ञाओं का पालन करो और अपने पहरे पे लग जाओ। अगर कोई इंसान आता है और मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं देता बेटी, तो उसे वही खत्म कर दो। क्यों नहीं पिताजी? जाओ, मेरे आदेश का पालन करो। मोदी ये शिव शक्ति दानो अब अपने दो दानवों को और बुलाता है, दो दानवों को और बुलाता है और अपनी बेटी की रक्षा के लिए मैं उन दानवों को उसी के इर्द गिर्द अपनी बेटी मोती की निगरानी के लिए भेजता हूँ, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बेटी मोती धोखा खा जाए। इसलिए हम ये चाहते हैं कि मेरे दो दानव मेरी बेटी मोती की रक्षा के लिए उसके इर्द गिर्द रहेंगे और मेरी आज्ञाओं का पालन करेंगे। चलो मेरे दानवों, कालनाथ और प्रलयनाथ दोनों आकर के मेरे पास हाजिर हो जाओ। हम जानते हैं कि इस दानव लोक में हम जो चाहते हैं वो होता है, क्योंकि दानव लोक में शिव शक्ति दानों का जलवा है। तुम लोग जाओ, हमारी बेटी पहरे पे लगी है, उसी के इर्द गिर्द रहना। और हाँ, ध्यान रखना, अगर मानव लोक से इस दानव लोक के लिए कोई इंसान आता है, अगर मेरे प्रश्नों का उत्तर बगैर बताया गया आगे कदम बढ़ाता है, तो उसे वही खत्म कर देना और मेरे पास आना। जाओ दोनों, जाओ। अब चलता हूँ, आराम करता हूँ और समय का इंतजार करता हूँ कि कब वो समय आए और मेरी बेटी मोती विक्रमगढ़। माँ से इजाजत लेकर नौकरी की तलाश में निकल पड़ा। या भगवान, मुझ पर दया कर, कोई ना कोई मुझे काम दिला दे, ताकि मैं अपनी माँ को पेट भर खाना खिला सकूं। लेकिन देख रहा हूँ कि मौसम बहुत गमगीन है, रंगीन है कि आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। आज मौसम आने वाला कोई तूफान है, कोई तूफान है। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। आज काली काली घटा छा रही है, ठंडिया है, हवा भर रही है। जाने क्या क्या गुनाह हो रहा है, हर कली हम पे शक कर रही है। फूल का मौसम भी बदगुमानी है। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। आज मौसम
हुस्न वाली, दिल किया मैंने तेरे हवाले, तेरी मर्जी पे ये बात ठहरी, जीने दे आ मुझे मार डाले, तेरे हाथों में अभी मेरी जान है, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा चलो भैया, कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे? अगर प्रश्नों का बगैर उत्तर दिए आगे बढ़े तो खत्म कर दिए जाओगे। ए प्रलयनाथ भैया, ये बेहोश हो गया, चलो इसे छोड़ करके गुरुदेव के पास चलते हैं। चल भैया, इसे पड़ा रखेंगे। वो भी दाना लोग थे। सबसे पहले मैं इनको भूल गया। चौंक गया। मैं आपसे जो कुछ पूछूं अब बिल्कुल सही उत्तर देना। हो कहाँ से हो आते मुसाफिर बताना, कहाँ से हो आते मुसाफिर बताना, कहाँ से हो आते मुसाफिर बताना, है क्या नाम तेरा, जी हाँ, आप कौन और यहाँ आप यही जानना चाहती हैं जी कि मैं कौन हूँ और यहाँ कैसे आ गया? जी हाँ तो सुनिएगा कि वतन विक्रमगढ़ नाम हीरा हमारा, वतन विक्रमगढ़ नाम, वतन विक्रमगढ़ नाम हीरा हमारा, वतन विक्रमगढ़ नाम हीरा हमारा, भटकता फिरूं दर बदर मारा मारा, नौकरी को जा रहा था भूल कर आया इधर, और मुझको मालूम है नहीं जाना मुझको है किधर, कि नौकरी को जा रहा था भूल कर आया इधर, और मुझको मालूम है नहीं जाना मुझको है किधर, कि माँ के सिवा है न कोई हमारा, माँ के सिवा है न
हीरा हीरा है, मैं रहने वाला विक्रमगढ़ का। आ तो गए लेकिन यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे, इसलिए जो कुछ भी पूछूं आप बिल्कुल सच सच उत्तर दे। मुझे खैतानो लोग की जो मुझे खैतानो लोग की जो बोल के आए यहाँ, तेरे प्रश्नों का उत्तर अब तुमको देना यहाँ नहीं तो पड़ेगा तुम्हें चाहता नहीं तो पड़ेगा तुम्हें जागना नहीं तो पड़ेगा तुम्हें जागना ए जाना तेरा ना तुमको कि तुलसी बिरवा बाग में और सींचे से कुम्भला और रहे भरोसे राम के तो पर्वत पे हल्लाए। और कहो प्रश्न देवी जी क्या है तुम्हारा, कहो प्रश्न देवी जी क्या है तुम्हारा, कहो प्रश्न देवी जी क्या है तुम्हारा। भटकता फिर दर बदर मारा मारा। क्या पूछना चाहते हैं? आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देना चाहते हैं? मैं कहती हूँ अभी समय है, चले जाओ यहाँ से। चलो जाओ। लेकिन आपने जिक्र किया है कि आपके अगर 3 प्रश्नों का मैं उत्तर नहीं दूंगा तो मैं यहाँ से जिंदा नहीं जा सकता। जी हाँ, आप प्रश्न कीजिए, मैं उत्तर देने की कोशिश करूंगा। ठीक है। आज मेरे अगर प्रश्नों का उत्तर दे दिए ना बहुत अच्छा रहेगा। अब वापस भी जा चाह पाओगी और मैं भी खुश रहूंगा। सुनो मेरी बात। मेरा पहला प्रश्न राजाओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ सम्मानित राजा कौन सा है? तुम्हारा पहला प्रश्न है कि राजाओं में हाँ, सबसे सर्वश्रेष्ठ और सम्मानित राजा कौन सा कौन है। सा है? मेरा जवाब है देवी जी कि राजाओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ और सम्मानित राजा सम्राट अशोक है। जी, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। और मेरा दूसरा सवाल, इसको जरा गौर से सुनना। पत्तों में सबसे सर्वश्रेष्ठ सम्मानित पत्ता कौन सा है? बतलाइए। पत्तों में सबसे सम्मानित पत्ता कौन सा है? जी हाँ, पत्तों में सबसे सम्मानित पत्ता पान का होता है देवी जी। जी आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। और मेरा तीसरा और आखिरी सवाल, जरा गौर से सुनो मेरी बातों को। ताले उपजे हाट बिकाए और गुज्जा बहा दिए बकल्ला मत खाओ। ताले उपजे हाट बिकाए गुज्जा बहा दिए बकल्ला मत खाओ। कहिए। यानी तुम्हारा तीसरा और आखिरी सवाल है ताले उपजे हाट बिकाए
गुज्जा बहा दिए बोकला मखा। जी देवी जी मेरा जवाब है, ताले उपजे हाड़ बिकाए गुज्जा बहा दिए बोकला मखाए। ये होता है समुद्री नारियल, जिसे लोग किश्ता कहते हैं, और वो फकीरों के पास पाई जाती है। आप लोगों ने देखा होगा फकीरों को जो अपने पास रखते हैं और उसी में वो अपना भिक्षा ग्रहण करते हैं। आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। आपने तो मेरा दिल जीत लिया। मैं कुछ और भी कहना चाहती हूँ आपसे। क्या कहना जरा चाहते हैं? गौर से सुनिएगा मेरी बात। ए राजा जी, वो खिल गई दिल की तालियां तुम्हें देख दिल की तालियां तुम्हें देख के दिल गई दिल की तालियां तुम्हें देख के कभी नहीं मुझसे वो मोड़ के कभी वो जिंदगी जब तक जी दिल में तुम्हारा तो प्यार में देना न धोखा ए मेरे गुलमान आओ सीने से ले लो रस्ते कने आओ सीने से ले लो रस्ते कने आओ सीने से ले कने कने लगी मुझसे मतलब तुम्हारी बातों से जाहिर होता है जी। कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है, और ये भी सच है, सिर्फ तुम्हें ही नहीं मुझे भी तुमसे मोहब्बत हो गई है। सुनो मेरी बात। किसी बतन गुल बतन प्यारी गुच्छे कहे किसी बतन गुल बतन प्यारी गुल बतन प्यारी गुच्छे कहे किसी बतन गुल बतन प्यारी गुच्छे कहे साथी छोड़ू कभी भी तुम्हारा नहीं। किया वो सीने से मेरे तुम लग जाइए, आओ बाहों में मेरे और सिमट जाइए, कि तुम सा देखा हंसी कोई प्यारा नहीं, तुम सा देखा हंसी कोई प्यारा नहीं, तुमको देखा हंसी कोई प्यारा नहीं, साथी छोड़ू कभी मैं तुम्हारा नहीं। ए मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आपका प्यार बोल क्या लगता है मुझे जन्नत मिल गई। जल्दी बोलना है, नहीं तो क्या जल्दी बोलो, क्या कहना ए चाहते हो? वो तेरे प्यार में मैं मर जावा, वो तेरे प्यार में मैं मर जावा, तेरे नाम तेरे कर जावा, ऐ मैं ना भुलाना साजन
भी सुंदर महबूब मिला है तेरा ख्वाब तेरी चाहत मेरी जिंदगानी आंखों से दूर मेरे दिल बना जाना तेरे प्यार में मर जाना तेरे नाम तेरे कर जाना कभी ना हेलो ये आ गए परम आदरणीय सर्व सम्मानित माननीय त्रिभुवन नाथ पांडे जो पूरब नारायण निवासी हैं। बहुत पुराने दोस्त आज गुरु जी मिल गए हैं। त्रिभुवन नाथ पांडे ग्राम पूरब नारायण निवासी है, बहुत पुराने दोस्त भी हैं, हमारे नावा राशि भी है। कल अब हमारे नाम का पैसा तो अंते न जाए नामे में जाए 500 की नोट से 30 रुपया हमारे लिए इनाम स्पेशल भेजे हैं। मैं पांडे जी का स्वागत कर रहा हूँ। और अब भाई छुट्टा नहीं ना 50 का अटप नहीं अंधेर नहीं करी तब कहाँ से डोरी नहीं 500 न ले यार भैया का पठाए पानी जी है नहीं। बन जाए दुल्हन तू मैं तेरा सजन हूँ मांगू मैं दुआएं जल्दी से मिलन हो सही जाए मुझसे अब नो शर्म ये जुदाई आऊं बारात लेके छोड़ कर जाना तेरे प्यार में मैं मर जाऊं तेरे नाम तेरे कर जाऊं हमें ना भुलाना सजनी हमें ना भुलाना वादा किया तो वादा करके निभाना हमें ना भुलाना हमें पता चला है, मुझे पता चला है शक्तियों के द्वारा कि इस दानव लोक में कोई मानव आ चुका है। लेकिन मुझे चिंता नहीं है क्योंकि हमारी बेटी कायम है वहां पे और हमारे दानव भी वहां पे लगे हुए हैं। हम इंतजार करते हैं, देखो आगे क्या होता। आओ बेटी मोती आओ। क्या हुआ आपने मुझे याद किया मैं चली आई। तू तो आई अच्छा हुआ, लेकिन ये कैसे आ गया? ये मानव दानव लोक में कैसे प्रवेश हो गया जबकि वहां तेरा पहरा था? पिताजी आपसे किए गए सवालों का इन्होंने सही उत्तर दिया है, तभी मैं एक को आपके पास लेकर आई हूँ। इसने मेरे तीनों प्रश्नों का सही सही उत्तर दे दिया, जी पिताजी। इसलिए तू यहाँ लेकर के आई है। जी कहीं तूने धोखेबाजी तो नहीं किया? पिताजी आप कैसी बातें करते हैं? इसके चक्कर में फंस करके कहीं तूने मेरे सवालों का उत्तर तो इसे नहीं बता दिया? पिताजी आप कैसी बातें करते हैं?
आपको मेरे ऊपर भरोसा अगर इसमें तेरी साजिश निकली मोती तो फिर ये तेरा बाप शिव शक्ति दानो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसी वक्त तुझे खा जाएगा। अगर इसने सवालों का जवाब दिया है तो तू इधर खड़ी हो जा, चल चल धर, मैं इसे जानकारी लेता हूँ। चल इधर आ छोकरे। हमारी जय होती ही है। हाँ ये बता कि तूने मेरी तीनों प्रश्नों का उत्तर दे दिया। हाँ मैंने तो सिर्फ कोशिश की है, और जहाँ तक मेरा ख्याल है मैंने आपके प्रश्नों का उत्तर दिया है। ठीक है, अगर तूने मेरे तीनों प्रश्नों का उत्तर दे ही दिया है तो हम तुझसे जानकारी लेते हैं। तुझे मेरे सामने मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा। अगर उत्तर दे दिया तब तो तेरे हित में ठीक होगा, अन्यथा मैं तेरी बोटी बोटी काट करके इसी दानव लोक में दानवों को खिला दूंगा। तो सुन मेरा पहला प्रश्न, और हाँ उधर को खड़ी हो जाऊं करके, इधर को नहीं तो उधर को, उधर देखना नहीं, कोई इशारा नहीं करना। तो सुन छोकरे, मेरा पहला प्रश्न कौन सा है, तुझे उत्तर देना है। मेरा पहला प्रश्न यह है कि सभी राजाओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ राजा कौन है? सभी राजाओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ राजा सम्राट अशोक हैं। अरे तूने मेरे पहले प्रश्न का उत्तर सही दे दिया। सही और यार तुम उधर पहले प्रश्न का उत्तर तो दे दिया, लेकिन मेरा दूसरा प्रश्न सुन ले। सभी पत्तों में सबसे सर्वश्रेष्ठ सम्मानित पत्ता किसका होता है? सर्वश्रेष्ठ सम्मानित पत्ता किसका होता है? पत्तों में सबसे सम्मानित पत्ता पान का होता है। अरे पान का पत्ता होता, ये भी तूने सही बता दिया। हैं? तूने ये भी बता दिया सही। लेकिन मेरा तीसरा प्रश्न बहुत ही कठिन है। इसी प्रश्न में तेरी कठिन परीक्षा है। अगर इसे दे दिया तो तुझे जिंदगी मिलेगी, अन्यथा मौत। सुन मेरा तीसरा प्रश्न, ताले उपजे हाट बिकाए, ताले उपजे और हाट बिकाए यानी बाजार बिकाए। ताले उपजे हाट बिकाए और बोकला फेंक दिन, गुज्जा फेंक दिन जाए, बोकला में खाए। तुम्हारी बेटी कुछ और ही ढंग से सवाल करती है, तुम कुछ और ढंग अच्छे ढंग से नहीं, मेरे प्रश्नों का जवाब तुझे देना है। और फिर से सुन ले, ताले उपजे हाट बिकाए, ताले उपजे हाट बिकाए और गुज्जा बहा दिया जाए, बोकला में खाए। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था गुरुदेव, बुरा मत मानना। घबराओ नहीं, मिस्टेक नहीं होना। मिस्टेक हो गई तो खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ। ताले उपजे हाट बिकाए, गुज्जा बहा दिया, बोकला में खाए। ये होता है किस्ता समुद्री नारियल जो फकीरों के पास पाई जाती है। हाँ गुरुदेव। अरे तूने तो ये भी प्रश्न का मेरे उत्तर दे दिया। ये बता तू आता कहाँ से है? मैं हाँ, किस नगर से आता है? विक्रमगढ़ का रहने वाला हूँ। और तेरा नाम क्या है? हीरा नाम है मेरा। हीरा। भगवान भोलेनाथ ने मुझे बताया था कि विक्रमगढ़ से जब कोई हीरा नाम का लड़का आएगा तो वही तेरे तीनों प्रश्नों का उत्तर देगा, और हीरा का जब मोती से मिलन होगा तभी तेरी बेटी मोती विक्रमगढ़ जाएगी, और हीरा मोती के मिलन के साथ फिर वो विक्रमगढ़ की महारानी। इसका मतलब कि आज मेरा सपना साकार हो गया।
आज हीरा नाम के लड़के ने हीरा मोती का मिलन हो गया, मेरा सपना साकार हो गया। अब मुझे इस लड़के से संपर्क बनाना चाहिए। बेटा, तुम मेरी बेटी मोती को जानते हो ना? मैं चाहता हूँ कि अगर तुम्हारी शादी अगर मोती से कर दिया जाए तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? कैसी बातें करते हैं आप? अगर आप अपनी बेटी की शादी मेरे साथ करना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं। हम सोचते हैं बेटे कि अगर हीरा मोती का मिलन हो ही गया है तो एक दिन दो दिन के लिए नहीं, फिर सदियों के लिए हो जाए मिलन। आओ बेटी मोती, इधर आओ। तुम इधर आ जाओ। कहिए पिताजी। ये लड़का कैसा रहेगा? आप जैसा सोचे। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा रिश्ता इसके साथ में कर दूं। हाँ, मैं तो कब से तैयार हूँ। अच्छा, तुम पहले से रेडी तैयार हो? ठीक है, मैं चाहता हूँ कि हीरा मोती का मिलन अगर हुआ है तो हमेशा हमेशा के लिए हो जाए। बेटे आओ, मैं अपनी बेटी तुम्हारे हाथ में लेता हूँ। और हाँ बेटे हीरा, देखो अब मेरी तपस्या और मेरा वक्त भी आखिरी हो गया है, समय आ गया है। मेरा जो वरमान था, मेरे जो हौसले थे वो पूर्ण हो गए, मेरा सपना साकार हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि अपना बचा हुआ जीवन भगवान भोलेनाथ के चरणों में जाकर के व्यतीत करूं और वही तपस्या करूं, अपने जीवन के बारे में अपना भविष्य बनाऊं। और हाँ, तुम जब तक तुम्हारा जी चाहे इस दानव लोक में मेरी बेटी के साथ रहना, और जब तुम्हारी इच्छा भर जाए तो अपने मानव लोक को विक्रम लोक को चले जाना। और तुम्हें दोनों को अगर कोई कष्ट पड़ जाए तो भगवान भोलेनाथ के मंदिर में आ जाना, हम वहीं मिल जाएंगे। ठीक है ना मोती? एक पल के लिए मैंने जब तुम्हारे पिताजी को देखा तो मैं डर गया, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि तुम्हारे पिताजी तुम्हारी शादी मुझसे कर देंगे। चलो, आज हम दोनों को एक दूसरे के बंधन में बांध दिया गया है। देखो, तुम्हारे कहने से मैं तुम्हारे पिताजी के पास गया जी। और अब तुम मेरी बात मानो, मेरे साथ मेरे वतन चलो, मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलाता हूँ। चलोगी ना? और नहीं तो क्या, आप जहाँ चलेंगे मैं आपके साथ साथ जरूर चलूंगी। जाने लगा कि तुझे प्यार से देखने वाला, कि तुझे अपना समझने वाला एक दिल है, एक दिल है, एक दिल ही तो है, एक दिल है, हाँ दिल है, हाँ दिल ही तो है। तुझे प्यार से देखने वाला, तुझे अपना समझने वाला एक दिल है, एक दिल है, एक दिल ही। ओ आजा तेरी सुनी सुनी मांग को मैं तारों से भर दूं, सजनी दीवानी सारी उम्र अब मैं तेरे नाम कर दूं। सारी दुनिया को मैं तो भूल गया बाहों में आके, ऐसा लगा सब कुछ पा लिया है तेरा प्यार पाके। तेरे इश्क में डूबने वाला, तुझे हर पल ढूंढने वाला
सलग सब कुछ पाले मेरी बातें सजाने वाला तुझे हर पल ढूंढने वाला ए लड़के, बोल तेरे पास क्या है? जो भी तेरे पास है मेरे हवाले करो, अन्यथा बेमौत मारे जाओगे। देखिए, मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कौन है आप, कौन है आप, कि कौन है आप मुझे आके सताने वाले, कौन है कौन है आप मुझे आके सताने वाले, कौन है आप मुझे आके सताने वाले, हाथ बंदूक लेके मुझको डराने वाले। कौन सी दुश्मनी मेरी तुम्हारी ऐसी है, कौन सी दुश्मनी मेरी तुम्हारी ऐसी है, मौत का खौफ आके मुझको दिखाने वाले, मौत का यदि मेरा नाम जानना चाहता है तो सुनो मेरा नाम। और डाकू शारदा, डाकू शारदा, और डाकू शारदा संग लोग कहा करते हैं। डाकू शारदा संग लोग कहा करते हैं। डाकू शारदा संग लोग कहा करते हैं। तेरे आंसू जिनके, तेरे आंसू जिनके उनको खुशी देते हैं। जहाँ कोई नहीं हम वहीं पर रहते हैं। जहाँ कोई नहीं हम वहीं पर रहते हैं। दिल दुखियों, दिल दुखियों, दिल दुखियों की सदा हम मदद करते हैं। जहाँ कोई नहीं रहता है वहाँ ये डाकू सादा सिंह रहता है। और दीन दुखियों की अक्सर मैं मदद किया करता हूँ, लेकिन तेरे पास में क्या है? बोल। देखिए, मेरे पास कुछ भी नहीं। सरदार जी, मैं सच कहता हूँ, हम दोनों के पास कुछ भी नहीं। आप खामखा हमारा रास्ता रोक रहे हैं, हम दोनों तो अपने घर जा रहे हैं। ऐसी बातें बताते हो जैसे मैं कोई दूधमुहा बच्चा हूं। तेरे पास कुछ नहीं है? अगर कुछ नहीं है तो देख तेरी मंगेतर के भेजे पे गोली मारूंगा।
सरदार जी, आप मेरे पास जो कुछ भी है वही लेना चाहते हैं तो ठीक है। अपनी नजरों के सामने मैं अपनी महबूबा को मरते हुए नहीं देख सकता। अगर मेरे पास आपको कुछ देने के लिए है तो सिवाय हीरे की माला के और कुछ भी नहीं। ये लीजिए। ये लड़की, तेरे पास में क्या है? जो भी है तू भी निकाल दे। मेरे पास यही मोतियों का माला है और मेरे पास कुछ नहीं। तो निकाल इसे। ठहरो, ठहरो। मैं अगर किसी के सुहागन नारी के गले में कुछ बांध नहीं सकता हूं तो मेरा अधिकार कहां है कि मैं छीन सकता हूं? अरे ये माला तो वही माला है। ए लड़के, ये बता कि तेरा नाम कहीं हीरा तो नहीं? आश्चर्य हो रहा है कि मैंने अपना परिचय भी तुम्हें नहीं दिया और तुम मेरा नाम जानते हो। ये सच है कि मेरा नाम हीरा है, लेकिन आप कैसे मालूम? सब कुछ जानता हूं बेटे, तेरे बारे में सब कुछ जानता हूं, सब कुछ जानता हूं। तेरी बूढ़ी माँ, हाँ तेरी बूढ़ी माँ है जो कि दर के समय वो भीख मांगती है। चलो बेटे, मैं तुम्हारी माँ से मिलाऊंगा और तुम्हारे बारे में वक्त आने पर सब कुछ बताऊंगा बेटे। लेकिन ये माला तुम लो और अपने गले में पहन लो। मुझसे एक वादा करो कि जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक इस माला को तुम किसी को दिखाओगे नहीं। मैं हैरत में पड़ गया हूं कि आपने जैसे ही इस हीरे की माला को अपने हाथ में लिया और अचानक आपका इरादा बदल गया। राज कुछ गहरा है, मैं समझ नहीं सका। आखिर बात क्या है? नहीं बताया इतनी जल्दी आप मुझ पर हमदर्दी क्यों जता रहे हैं? बेटे, मैंने कहा ना कि समय आने पर सब कुछ बताऊंगा बेटे। चलो हम तुम्हारी बूढ़ी माँ से तुम्हें मिलाते हैं बेटे। ठीक है, अगर इस कहानी का अंत वही होगा, इस सच्चाई से पर्दा वहीं पर उठेगा, तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। चलो बेटे। या मेरे भगवान, मेरा बेटा हीरा काम की तलाश में गया, नौकरी ढूंढने गया और कई दिन हो गए वो लौट कर नहीं आया। जबकि मैंने उसे बहुत समझाया कि बेटा शाम होते होते अपनी झोपड़ी आ जाना। सरदार जी, आप और इस गरीब की झोपड़ी में एक बात जानना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? और हुआ झोपड़ी में मेरे कैसे आना।
मुझे क्या मिलेगा अमीरों के घर जाके लूटो खजाना अमीरों के सरदार जी मैं एक गरीब दुखिया मुसीबत की मारी मेरी इस झोपड़ी में क्या है जो आप लेने आए हैं राजमाता, राजमाता हाँ राजमाता, तुम्हारी ये हालत राजमाता। लेकिन तुम कौन हो जो मुझे राजमाता कह रहे हो तुम कौन हो सुनो राजमाता, राजमाता, और खड़ा सामने राजमाता, और खड़ा सामने सेना पति ये तुम्हारा मुझे पूरे सपने हरामी तुम्हारे मुझे पूरे राजमाता, मैं आपको वही आपके चरणों का गुलाम आपका सेना नायक जसवंत सिंह महाराज। सेनापति जसवंत सिंह तुम्हें देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है क्या राजमाता? तुम्हें देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि जिस शरीर पर खाकी वर्दी होना चाहिए आज ये डाकुओं के लिबास ये सब कैसे हो गया जसवंत सिंह कैसे हो गया राजमाता, अगर आप जानना चाहती हैं तो सुनिए राजमाता। बस सब कुछ वही एक मामला था कि जिस वक्त मैंने आपकी जान को बचाया था, युवराज की जान को बचाया था, हाँ उसी के बाद राजमाता मुझे छोटी वाली राजमाता ने अपने कमरे में बुलाया। तो फिर क्या हुआ? अपने कमरे में बुलाने के बाद उन्होंने मेरे साथ ऐसी ऐसी हरकत किया राजमाता, ऐसी ऐसी घिनौनी बातें किया कि मैं एक बेटा और एक माँ, मैंने उनकी बात को नहीं माना। जब उनकी बात को मैंने नहीं माना तो छोटी वाली राजमाता ने मेरे ऊपर चरित्र का जाल बिछा दिया और अपने ऊपर मुझे लिटा लिया। लिटा लेने के बाद बचाओ बचाओ की आवाज लगाई। उसी में महाराज आ गए और महामंत्री बलवंत सिंह आया। राजमाता मेरे ऊपर वो कलंक का टीका लगाया गया, मेरे मत्थे पे वो कलंक का टीका लगाया गया कि मैं कहीं सर उठाकर जी नहीं सकता था और ना ही जेल से मार सकता था। किसी तरह मैं जेल से भागा, महाराज से काफी मिन्नतें की, पैर पकड़ा, गलती माना, लेकिन महाराज मेरी एक नहीं सुनी और उनके बहकाने में आकर मुझे जेल में डाल दिया। मैं किसी तरह से जेल से भागा राजमाता, तो शारदा माँ के मंदिर पे आया, देखा कि वहां आप भी मुझे नहीं मिली। मेरा सब रास्ता बंद हो गया था राजमाता, मुझे बस केवल यही एक रास्ता दिखाई दिया कि मैं डाकू के देश में जाऊंगा, बिहार में जाकर डाकू बन जाऊंगा और अपने युवराज को खोजूंगा, अपनी बड़ी वाली राजमाता को। सेनापति जसवंत सिंह, आंसुओं को रोक लो। ये सब सुनकर मेरा कलेजा
सेनापति जसवंत सिंह, हाँ राजमाता। अगर भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए कि कहने वालों ने कहा है कि ईश्वर के घर देर है, ईश्वर के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। अगर ईश्वर ने चाहा तो पल में राई को पर्वत बना देता है, और ईश्वर चाह ले तो पल में पर्वत को राई बना देता है। लेकिन सेनापति जी, हाँ राजमाता। एक बात बताओ, आपने अभी बताया कि मेरा बेटा हीरा और साथ में मेरी बहू, कहाँ है बच्चे? हाँ राजमाता, मैं लाता हूँ, मैं बुला कर लाता हूँ राजमाता। मेरा हीरा कहाँ चला गया? बेटा, इस तरह रो क्यों रही हो? तो मैं आ गया हूँ माँ। माँ कि झुकाता है शर मैया ये हीरा तुम्हारा, झुकाता है शर मैया, झुकाता है शर मैया हीरा तुम्हारा, झुकाता है शर मैया हीरा तुम्हारा, लो प्रणाम मैया कि अब तुम हमारा। हीरा और मोती कजराया, हीरा और मोती कजराया, हुआ पूरा सपना मैया तुम्हारा। अच्छा, तो मेरे रोने का कारण पूछ रहा है। हीरा, तू सयाना है, समझदार है, तो बता कि किसी इंसान के आंखों की ज्योति चली जाए तो उसकी क्या दशा होगी, वो किस हाल में रहेगा, तू बता मुझसे। माँ तेरा दर्द मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ, तू मेरे वियोग में रो रही है। हाँ मुन्ना, हाँ माँ मैं अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन माँ मैं भी ऐसी दुविधा में फंस गया था कि मैं खुद वहां से वापस आसानी से नहीं आ सकता था। माँ ये मृतलोक छोड़कर मैं दानव लोक चला गया था माँ, आ, ना जाने कैसे मैं वहां पहुंच गया माँ। और यही दानव लोक, वहां पर जो शिव शक्ति दानव है रहता है, हाँ, उसी की बेटी, अच्छा, इसका अच्छा, नाम मोती है। ये मोती हाँ माँ, लेकिन माँ क्या? मैंने तो अपनी दास्तां सुना दी, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही क्या? कि ये जो डाकू शारदा जी हैं, इनसे हमारा रिश्ता क्या है? ये तुम्हें बार बार महारानी महारानी जी क्यों कहते हैं? आखिर कौन है, इनकी पहचान क्या है, क्या रिश्ता है हमारा इनसे, हम जानना चाहते हैं माँ। क्या करोगे बेटा, क्या करोगे? ये सब कहानी पूछकर छोड़ो इन बातों को, इन बातों में कुछ रखा नहीं है। मेरी कसम तुझे आज पता नहीं होगा। बेटा हीरा, अगर तूने अपनी माँ के ऊपर कसम रख दिया है तो जरूर बताऊंगी तुझसे, अपनी बीती कहानी जरूर बताऊंगी तुझसे। मुन्ना, ये ठीक कह रहे हैं, ये ठीक कह रहे हैं महारानी जी। मैं इस विक्रमगढ़ की महारानी थी। हाँ मुन्ना, मैं इस विक्रमगढ़ की महारानी थी। मेरा नाम महारानी पद्मिनी है। और सच तो ये है कि तुम्हारे पिताजी के पास 2 रानियां थी। बड़ी महारानी मैं, मेरा नाम महारानी पद्मिनी, और महाराज की छोटी महारानी जिनका नाम था महारानी कामनी।
एक दिन की बात है, एक दिन की बात है बेटा। तुम्हारे पिताजी जंगल में शिकार खेलने गए। अचानक उसी जंगल में एक महात्मा जी तपस्या कर रहे थे। तुम्हारे पिताजी शिकार के चक्कर में उन्हें देख न सके। तुम्हारे पिताजी का पैर उन महात्मा जी से जा टकराया। उसके बाद महात्मा जी ने श्राप दे दिया कि ऐ घमंडी राजा, तू अपने धन और दौलत के घमंड में चूर होकर तूने मुझे पैर का ठोकर मारा है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि आज के बाद तेरे राजमहल में कोई चिराग नहीं जलेगा। उसके बाद क्या हुआ मुन्ना, तुम्हारे पिताजी ने उन महात्मा जी से बहुत मिन्नतें की। उसके बाद महात्मा जी ने कहा कि मैं अपना दिया हुआ श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन इससे मुक्ति पाने का तरीका तुम्हें बता सकता हूँ। उन्होंने उसी वक्त तुम्हारे पिताजी को एक हीरे का माला दिया और कहा कि महाराज, इस माले को ले जाओ और जिस महारानी को दे दोगे उसकी कोख से एक बेटा पैदा होगा, और जब बेटा पैदा हो तो अपनी महारानी से कह देना कि इस हीरे के माले को अपने बच्चे को पहना देगी और अपने बेटे का नाम हीरा रखेगी। बेटा हुआ क्या, उस हीरे के माले को तुम्हारे पिताजी ने मुझे दिया। और उसके बाद मैं अपने शयन कक्ष में आराम कर रही थी। अचानक अपने राज का मंत्री बलवंत सिंह हमारे शयन कक्ष में आया और जैसे ही शमशीर खींचकर मेरे ऊपर वार करना चाहा, सेनापति जसवंत सिंह ने आकर उस वार को रोक लिया। ये कोई और नहीं बेटा, अपने राज के सेनापति हैं जिनका नाम सेनापति जसवंत सिंह है। आज मैं और तू सलामत हैं तो सेनापति की वजह से। उसके बाद सेनापति जी ने मुझसे कहा कि महारानी जी, इस राज दरबार में तुम्हारी जान को खतरा है। अगर आप मेरा कहना माने तो इसी वक्त इस राज दरबार को छोड़कर मेरे साथ चलिए, वरना तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी कोख में जो बच्चा पल रहा है वो भी मारा जाएगा। उसी वक्त मैंने अपने कोख में पलने वाले अवधान को बचाने के लिए सेनापति के साथ राजमहल को छोड़कर इस शारदा माँ के मंदिर पर रहने लगी। हाँ मुन्ना, मैं इस विक्रमगढ़ की महारानी थी मुन्ना। बस माँ बस, अब और मत रो माँ। अब रोएंगे वो लोग जिन्होंने तुम पर अत्याचार जुल्म सितम किए हैं माँ। मुझे तेरी कसम है माँ, तेरे ऊपर हुए हर जुल्म हर अत्याचार का उस हरामजादे से इंतकाम लूंगा माँ। चाचा जी, इससे पहले कि मेरे पिताजी को वो लोग दार पर चढ़ाए, हाँ बेटा, सबसे पहले हमें वहां चलकर अपने पिताजी को बचाना होगा और उन दुश्मनों का नाम और निशान मिटाना होगा। बेटा हीरा, मैं जानता हूँ कि तुम नौजवान हो, तुम्हारा खून उबल रहा बेटे, लेकिन कोई भी युद्ध बेटे नॉर्मल खून से जीता जाता है। ये लो मेरी पिस्टल, तो चलो हम चलते हैं बेटे। जब तक इस शरीर में प्राण रहेंगे तेरे ऊपर कोई भी बला नहीं आने पाएगी। मैंने वादा किया है कि युवराज को और महारानी को मैं इस संसार में जिंदा रखूंगा। चलो बेटे, अगर कोई हमला होगा तो सबसे पहले मेरे ऊपर होगा। चलो हम चलते हैं।
अब वो दिन आ गया है जिस दिन की हमें दरकार थी। अब हम यहाँ के सम्राट बनेंगे। क्यों नहीं मेरे राजा, वो दिन दूर नहीं जब आप यहाँ के शहंशाह कहलाएंगे। हाँ महारानी जी। और बात रहे विक्रमगढ़ के वासियों, एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, अगर मेरे खिलाफ कोई गया तो कसम हमारी झुलनी की काया पलट दूंगी, क्योंकि महारानी कामनी का दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना। और मेरे राजा तुम्हारे पास एक खास काम से आई हूँ। बोलो महारानी क्या काम है? तो सुनिए मेरी बात, किस लिए मैं आपके पास आई हूँ। तो दिल के राजा मेरी बात और सुन लीजिए, ताज शाही मेरे सर पिन्हा दीजिए और चल के राजन से दरबार मेरी घड़ी, चल के राजन से दरबार मेरी घड़ी, इस मुसीबत में जल्दी वक्त बहुत अच्छा है, इसी वक्त चलिए मेरे साथ और इस वसीयत नामा पे दस्तखत करवाना है। तो आपकी सब शर्त मुझको मंजूर है। आपका काम करने को तैयार हूँ और चल के राजन से दस्तखत कराऊं अभी। चल के राजन से दस्तखत कराऊं अभी, मार देने को इस वक्त तैयार हूँ। चल के राजन से- हाँ महारानी जी, इसी वक्त चलते हैं और महाराज से स्टाम्प पेपर पर साइन करवाते हैं, वसीयतनामा पर सिग्नेचर करवाते हैं। तो किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए, शुभ कार्य जो भी करो तुरंत और तत्काल होना चाहिए। और अगर मेरे खिलाफ कोई गया तो याद रखना, कसम हमारी झुलनी की, महारानी कामनी का दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना। हाँ, एक बात याद रखना, मंत्री बलवंत सिंह के चाल चीते की होगी, दिमाग लोमड़ी का। और अब धमाल देखना बलवंत सिंह की खौफ। बिहारी लाल, हुजूर। अपने कक्ष में आराम कर रहे हैं, जी हुजूर। अगर कोई याद हमें खबर करना। जैसे आगे हुजूर। बिहारी लाल आओ। Get out! महाराज, आपके पास एक जरूरी कार्य से आई हूँ। हाँ, अगर मेरे बात को मान गए तब तो अच्छी बात है, अब अगर नहीं मानेंगे तो भी अच्छी बात है। अब सुनिए मैं आपके पास किस लिए आई हूँ। तो आई हूँ मैं महाराज जी बात में, इस वसीयत पे दस्तखत बना दीजिए
अच्छा तो वसीयत नामा साथ लेकर के आई है, जी हाँ, इसमें दस्तखत चाहिए हमारे। तुम्हारे अगर हमारे दस्तखत करने से क्या होगा तुम्हारा? बहुत कुछ होगा। क्या हो जाएगा? तुम दस्तखत करते हो या नहीं, महारानी कामनी, उसके बाद क्या करना है वो महारानी कामनी जानती है। इस वसीयत पे दस्तखत करूंगा नहीं, जान की मुझको कोई न परवाह है, और जान जाए ये बेशक हमारी चली, जान जाए ये बेशक हमारी चली, कभी पूरा न हो तेरा अरमान है। तुमने क्या सोचा कि मेरा अरमान कभी पूरा होगा नहीं? अब तो मालूम पड़ता तुम जा रही हो जन्नत को। क्योंकि इस विक्रम का राज में महारानी का दबदबा था और दबदबा है और दबदबा बना। तो तुम अपना दबदबा बनाए रखो, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन इस पे दस्तखत नहीं अगर करूंगा। मेरे खिलाफ गए तो कसम हमारी झुलनी की, तुम्हें मौत के घाट इस पर- राज की भैद के तुम हो क्या? हम मैं- दुनिया खिलाफ जा सकते हैं, लेकिन दस्तखत नहीं करूंगा, दस्तखत नहीं करोगे? नहीं करूंगा। जी में तो आता तुम्हारी चमड़ी खींच लूं। तो तैयार है हम, तुम्हारे जो करना है कर लो। सठिया गए हो ना, तो एक काम करो, किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ी करनी पड़ती है। तुम उंगली टेढ़ी करो, चाहे अगर किसी का हाथ काट दो, अच्छा, लेकिन दस्तखत नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। सही ना सही, तुम्हारे जब मरने के दिन ही आ गए हैं तो कुछ भी बोल लो। मंत्री जी, नंबर मैं बोलती हूँ और निशाना लगाइए, और जैसे 3 का लफ्ज निकले इनकी खोपड़ी उड़ जानी चाहिए। समझ गए ना? मर जइहो का पहियो है, भगवानो खिया ठेकान न लागी। नहीं नहीं, हमार मेहरारू हमका जितना कहा तो उतना हम करी थे। अगर हमार मेहरारू हमका कह दिए कि तुम मेघा खाए जाओ तो हम मेघिया खाए जाए। तुम मेघा नहीं, साले टट्टी खा जाओ, हमसे मतलब नहीं है। नहीं, मेहरारू कह दिए तो हम चूकित नहीं ना। तो मेहरारू तुम्हारे जैसे मेहरा बसे होंगे इस राज्य में। मेहरारू घर का लक्ष्मी आए। लक्ष्मी नहीं, कुलक्ष्मी है ऐसे औरतें तो। भाई मेहरारू तुम्हारा है, बाकी हम यह कही थे जान दिए फायदा नहीं ना, दस्तखत कह दियो का राम बली, हैं? लक्ष्मी उसे कहते हैं जो बिगड़ा हुआ घर बना दे, और जो बना हुआ घर बिगड़े उसे कुलक्षणी कहते हैं। तुम्हारी जैसी कमीनी औरत नहीं मिलेगी। हाँ बिल्कुल सही कहती है। परो तो पहाड़ी में ऑपरेशन करवाए ना। मंत्री जी, अगर दिया लेके ढूंढियो ना, देहतान के मेहरारू न पहियो। जिंदगी में नहीं पाएंगे। अरे ये छिनार है। अच्छी ना बात का समझो। हम आपको कह रहे हैं, कहा ये अच्छी नार है, इनकी नहीं कि मेहरारू मिली ना, जिंदगी में नहीं पाएंगे। और का ये साया पलट दे थी। नहीं काया 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 साला साया निकल कर अब न कहा याद रखना नहीं, कसम हमारी झुलनी की। फिर मरवाओ जल्दी। क्या मतलब नहीं का जो उनका हाथ मरेंगे वो? हाँ मंत्री जी लगाइए निशाना। तो एकदम लूट फास हो। अरे हाँ जाऊं काम करेगा, सटा सट करो चली। जल्दी चला जा। नंबर 1 और ये रहा नंबर 2।
एक बात जानना चाहती हूँ। एक बात मुझे आप बताइए। पहली बात तो तुम्हें यहाँ आना नहीं चाहिए। अब अगर गलती से आ भी गए हैं तो जो तुमका चाहिए धन दौलत होगा लेके चुपचाप चले जाइए। नहीं इनसे पूछो। नहीं मतलब हम या कही थे इनसे पूछे कोई कौनी की आए हैं का करे आए हैं पूछो ना। इनसे पूछो इनका इनका काम का है। कसो कसो क्या कसे मतलब बताओ तुम का नाम है तुम्हार कौन किया हो तुम आधार कार्ड नंबर बताओ। अपन नाम बताओ पहले। मेरा नाम ठाकुर शारदा सिंह है। तो तुम शारदा शारदा सिंह क्या करे आए यहाँ? रास्ता पूछ रहा था मैं तिवारी पूछ रहा है। कहो हुआ तुम क्या करे गए रहे? वहाँ भी मुझे एक डाका डालना। अच्छा डाका डालो नहीं कि सेंध ना फोड़ो खुले आम डकैती डालो। अब अगर जाए के हुआ तुम सबरी चलाए हो तो ठीक ना खाए क्या करे आए हो या बताओ। तो तुमका जौन करेगा कराओ चूको ना। तो शारदा सिंह तो तुम यहाँ से ऐसे वापस नहीं जाओगे हैं? तो किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है। कसम हमारी झुलनी की एक के साथ हम दो मरेंगे। तो तुम यहाँ से वापस नहीं जाओगे तो शारदा सिंह सबसे पहले मौत तुम्हारी हो। हाँ हम नवंबर बोल रहे हैं। हाँ नंबर में रो रहे हो तुम। नंबर एक नंबर एक नंबर एक। छोटी मम्मी अगर जिंदगी खैरियत चाहती हो तो चुपचाप हथियार जमीन पे डाल दो वरना तुम्हारी खोपड़ी में होल कर। का कहा तो मम्मी तो है खून निकाल लिया। नहीं का बात कहो। मैंने कहा कि अपना हथियार जमीन पे डालो वरना तुम्हारी खोपड़ी में होल कर दूंगा। हम कहीं कहो मम्मी तुम्हारी खून निकाल लिया वही हम सोचा लौंडा वो खून निकारी का। अरे मजे के खून तो पहले बहाए दिन लौंडे लौंडाई मत कर। ये अच्छी नार है अच्छी नार ये अच्छी नार है और इनको मत मारो और तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। है? वो ये ग्राम विकास अधिकारी है मंत्री। तो तुम बताओ इनको छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे? न छोड़ी है तो तोहरी तो राम बली ज्यादा होशियारी मत दिखाओ वरना खोपड़ी उड़ा दूंगी। हमका बख्शो खड़े मत रहो सबसे पहले इस हरामजादे के हाथों में हथकड़ी डालो और हमारी छोटी माँ के हाथों में। आओ चलो हमका जान पर तुहां दबदबा घुसी। अब तक तो दबदबा बना रहा लेकिन अब दबदबा बिगड़ने वाला है। भैया कोई के डाई हथकड़िया इन दोनों के। अच्छा पहले तो इनके डाई आगे आओ कहीं के डाई देते हथकड़ी डालो। हथकड़ी बड़ा
का गहना वहना पहरे घूम रहे हुए है? ये सब रामानंद की कृपा है। ये रामानंद कौन है? पहले वाले ही, पहले वाले। पहले वाले? हाँ, हम समझे नहीं। तुम्हार अम्मा छिनार है। अच्छी नार, अच्छी नार, अच्छी मतलब अच्छी नार। बात का गहराई से। और ये चाल चीते की दिमाग है खोपड़ी का, और ये है पक्का। अबे बाधो इसको। बताई दे परिचय। गाली दे रहे हो? परिचय कौन हो बेटे तुम? यहाँ करके हमारी जान बचाई। मैं कोई और नहीं बल्कि आपका बेटा हूँ। मेरा बेटा? मेरा बेटा? क्या नाम बेटा तुम्हारा? मेरा नाम हीरा। हीरा बेटा? अगर तुम हमारे बेटे हो तो तुम्हारी माँ कहाँ है? शुक्र है पिताजी, कम से कम आज आपने मेरी माँ के बारे में पूछा तो। तुम्हारी माँ की याद तो रोज आती है बेटे हमें। महारानी, रोइए नहीं महारानी जी, रोने के दिन गए, अब खुशियों के दिन आने वाले हैं, घबराओ नहीं तुम। बेटा हीरा, तुमने कहा कि तुम हमारे बेटे हो, लेकिन अगर तुम हमारे बेटे तो हमें जो संत ने हीरा के माला दिया था वो तुम्हारे गले में होना चाहिए ना? यही वो हीरे की माला है। हाँ बेटे, यही वो हीरे की माला जो मैंने तुम्हारी माँ को दिया था कि जब तुम्हारे कोख से कोई पुत्र जन्म ले तो हीरे की माला उसके गले में डाल देना। एक बार गलिश लग जाओ बेटी। बेटा हीरा, बेटा हीरा, तुम्हारे आने से पहले एक डाकू शारदा सिंह यहाँ के कौन है? हमने नहीं पता कि वो नाम सुनते हैं कि डाकू शारदा सिंह कौन है? पिताजी, ये कौन है? ये खुद अपने मुंह से, अपने मुखार बिंदु से जाहिर करेंगे कि सामने आपके समक्ष जो खड़े ये शख्स, जो एक बागी की वर्दी में, वो अपना परिचय खुद देंगे। ठीक है बेटा। कौन है आप नौजवान? महाराज, महाराज, मैं कोई दूसरा नहीं हूँ राजन, बल्कि आपका नमक खाने वाला। तो भी कौन है आप? आपके चरणों का गुलाम, वही सेना नायक, आपका सेना नायक जसवंत जसवंत सिंह। जसवंत सिंह, मैं आपका गुनहगार हूँ राजन। मैंने बहुत मेहनत किया था, महारानी जी ने मेरे साथ ऐसा किया था राजन। पूछिए क्या मैंने इनकी तरफ अपनी आंखें उठाया था? सेनापति जसवंत सिंह, खेल तो इसने हमारे भी साथ खेला है। हमारी बड़ी महारानी को मुझसे जुदा किया, मेरा बेटा मुझसे जुदा हो गया और उस वक्त हमें कुछ सूझा नहीं और हमने तुम्हें बागी बनने मजबूर किया, लेकिन आज महारानी कामनी सब कुछ सच बताएगी। ठीक महाराज, पूछिए महाराज। रामबली, बिहारीलाल, जाइए अच्छी छिन्नार को लेकर आओ सामने। कौन नार है ये? ये छिनार है, अच्छी नार, अच्छी नार। इसको सामने लाओ जरा। भाई तुम्हारा मेहरारू है, अजमायन हुई हो, कहाँ है कहाँ नहीं। ये तरन तो जो पहले
ब्याहे में गौने में मेहरुए आओ तो ये पहल पहल दे ये ता नखरा न करत हुई ये खड़ी ऊंचे घूंघट नीचे पांव मेहरुए कहावत कहत रही बुढ़ीवा कि ऊंचे घूंघट नीचे पांव ये घूंघट में बड़े पांव धन्य छिना चश्मा उतार इसका। अब ऑपरेशन करवाएंगे। अरे तू चश्मा उतार, ऑपरेशन से करवा ठीक हो जाएगी। नहीं आँखी का ना है वही क्या ऑपरेशन करवाएंगे लेंस डलवाएंगे। हाँ। क्यों महारानी काम नहीं? मेरी बड़ी महारानी तूने मुझसे जुदा किया, मेरा बेटा मुझसे इतने वर्षों दूर रहा। अरे महाराज तुम भी मुझ पे शक करने लगे। अरे बच्ची का हम न जानी कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, इसीलिए हमें यहाँ मारने आई थी, वसीयत दस्तखत कराने। दिखावा दिखावा तो आज दिखावा हम भी करेंगे, तेरा दबदबा घुसेड़ेंगे आते रहे। अरे अब कैसी कसम झुलनी की आ तेरा दबदबा घुसे। अरे पर जब मेरी क्या है? अरे बहन मेरे तुमसे बोलती कहा नहीं ना। मोती मारे तो तुझे यहाँ का राज चाहिए। कहे वाली बात है क्या ये जौन हमारे साथ करे तो भैया मन सेतु के धर्म ना है। अच्छा मन सेतु धर्म का हो? मन सेतु के धर्म ये है कि अगर मेहरिया साथ गलती करे तो वही का माफ कहती चाहिए। अब तो मैं क्या गलती की ने राजा, ठीक अब कहती हो। दोबारा गलती न करबे। कि बीच बाजार में जूता मारो, कोलिया में जाके हाथ जोड़ो, कह दिया भाई हम और हो का चाल है? चाल चीते की दिमाग है खोपड़ी लोमड़ी का और तू है पक्का। दू जने के बड़े साधन मंगाए हैं तुम्हारे, दू जने के बड़े। कौन सा साधन है? वह स्वर्ग विमान खड़ा है, वह सब हमारा छोटकई गाड़ी नहीं, जौने पुमन हो बैठ लिए कुछ देर घूमे और नहीं उड़ा दिन जाए स्वर्ग विमान वह खड़ा है। तो इनको स्वर्ग विमान हमारा बेटा हीरा दिखाएगा वो। हाँ स्वर्ग विमान। क्या रे? हमारी बड़ी महारानी को माने तू गया था। महाराज हम आपके और महारानी दोनों लोगों के आज्ञाकारी हैं राजन। आज्ञाकारी तुम महारानी को माने किसके कहने से गया था? महारानी के आदेशानुसार। तो तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी मालकिन, तुमने उसे मारने की कोशिश क्यों किया? मालूम था राजन। तो जिसके माँ के साथ तूने गलत किया आज वही बेटा अपनी माँ का बदला तुझसे लेगा। बेटा हीरा, यही वो शख्स है जिसकी वजह से इतने साल तुम्हारी माँ मुझसे दूर रही और हमारा बेटा आज हमें 20 साल बाद मिला है। यही वो शख्स है इस विक्रमगढ़ का हरामखोर नालायक बदतमीज। क्या बोलता था रे? चार चीटे की दिमाग खो लोमड़ी का
और ये पक्का है खड़ी का। तूने मेरे इस राज को तहस नहस कर दिया। आप तो इस राज्य विक्रमगढ़ के युवराज हो चुके हैं ना? ठीक पहचाना तूने। युवराज का राज मेरे हाथों तेरी मौत होगी हरामजादे। कमीने मुझे छोड़ दीजिए। एकदम गलत। क्या गलत? एकदम गलत। अगर हमका मार रहे हो है तो एकदम गलत, क्योंकि हम आप लोगों के पक्के हितैषी हैं। हितैषी साले अभी तो हथियार लेकर खड़े हो गए थे हमारा सर काटने के लिए। हम इनके साथे भले रही थे, लेकिन इनके हम पक्के दुश्मन हैं। और यह का विश्वास न हो तो सेनापति से पूछ लियो, साक्षात खड़े पक्के हितैषी हम हैं आप लोगों के। सोचो, अगर मैं नहीं होता तो तुम पैदा नहीं होते। क्या बात करते हो? चाचा जी ये गाली दे रहा है। गहराई से सोचो। तू नहीं होता तो मैं पैदा नहीं होता। और क्या ये मेरी देन है? मतलब मेरे पैदा होने में तेरा हाथ है। अब तुम दूसरी बात सोच रहे हो है? नहीं, जब मारे गए रहे तो हम जोर जोर चिल्लात रहे, मारो यार, मारो यार। और ये कहाँ चुप रहो, धीरे में बोलो। और वही बीच में तुम गए हुए और इन्हों के जेल से महाराज चाहे हमका फांसी पर चढ़ा दियो। झूठ न बोल बात। राम दुहाई आखिर क्रिया रावण कसम। अरे रावण कसम राम कसम होता है। अरे मौके पर है तो नहीं का कसम खाएंगे ना। राम तो खड़े नहीं ना। तो लेकिन एक कमी है, हम बहुत रावण देखा हर जगह। रावण मिला तो एक मंदोदरी मिली, लेकिन भाई ये बिन्नाव का रावण लड़ुआ का है बने है? रावण तो है लेकिन एक मंदोदरी कहाँ गए? अगले साल बुलाओ तो भाई मंडोदरी चाहे कौनो गांव के मेहरनुए ठाड़ कह दियो, लेकिन मंडोदरी बगल में रहा डॉक्टर। भैया महाराज सेना पटका जेल से हम भगावा पूछ लियो। कहे जखा में रोड देख रहा है भाई तुम्हारा दबदबा तुम्हारे वही में घुसो। हलाई गए वो भाई तुम्हें सोच नहीं आ रहा। यही बोले तुमका कहे तुम आज छिना रहे तुम पे लो मुझे के यार। मैं पे लो इसे मारूंगा लेकिन नंगा करके। क्या है ना? हाँ हे मोर भाई, नंगा कर देते तो आज हम बोहनी कह ले। जाऊं जाऊं सीखे नहीं ना सीखिन ले। एक काम करो, हाँ हंटर मैं चलाता हूँ, तुम कपड़े उतारो मामा की। शुरू करो, शुरू करो।
साली मौत तू कैसे है? मतलब कहा करी तबो मारे जाए और नहा कहा करी तबो मारे जाए। देखिए हैं? मैंने सिर्फ ऊपर के कपड़े उतारने के लिए कहा था, हैं? नीचे के नहीं। यार या तो बताए नहीं रहे। लेकिन अब बता रहा हूँ, कहो नंगा करब तो बिना पैजामा उतारे तो नंगा हो ही ना। इसे नंगा कर देता, लेकिन यहाँ पर कुछ बहन और बेटियां भी बैठी हुई माँ जी, इसलिए अगर इसकी पतलून उतर गई हाँ। तो इसके साथ साथ इसकी इज्जत उतर जाएगी। अरे कौन और ये हम हरगिज नहीं चाहते। कौन नाराज न हो, ये सब तो कहते हैं उतरवाए जाओ। कौन बोल रहा है? नहीं कौन नहीं कहा। कब एक बार बता, अबे तोर ये नारा की भैंसी के जंजीर है? अगर वो करी बोकरी पाले हो और हाली हर जा बोकरी के गिराई टूट जाए तो 3-4 बोकरी तो एक नारे में रुक जाए। आगे आओ तो नौवा मिले तो दाढ़ी वाढ़ी बनवा जा सागे मलिच हम चाहे जानवर पर के हुए। ये मर्दों की शान है। अरे मान लियो दाढ़ी रखाए हो तो दाढ़ी रखाए रहो, साले इनको तो ए भैया सार बहुत दोखी है, बड़ा नुकसान करावत है। मना इनका धान पाक है महाराज, मना एकटा हमका वरहन डेट ही कहा थी, लेकिन ये साला ये चारों जानवर सांड छोड़े सारा बांध नहीं रहा। वह देखो जुटी है 4-4 ठई वह अबे काहे मना इनका धान नाश करा दे। मंत्री बलवान सिंह, जी महाराज। तुम्हारे कपड़ा किसने उतारा? रामबली ने। अब तुम इसके सारे कपड़े उतारो। आओ बेटा। इनका दीदी ने भी हमारे इनका तुम्हारे हैं इनको ना उतारे। दलितुर के कपड़ा चले गए नहीं कहीं। अच्छा तेजपुर के गए और छिनार के? अरे तो इन्हों के साड़ी उतरवा ले। का तो सब जने हो। अरे वो कैसी भी हो लेकिन है का घाट हो जो का करे हाँ करी थी दुनिया का मनई नौकरी छोड़ के चला गया, लेकिन अब हम ही मरी थी का जनी कौन हमारे किस्मत में लिखा। चलो ना उतार, अरे हम उतारब लेकिन अब ना उतारब, नौहावट के उतारब नहीं। वो टंकर खड़ा है नौहावट। मामा जी हट जाइए। का मैंने कहा मामा जी हट जाइए। जन के जाए नौकरी का हो मामा कहाँ तो हो गई है? बनी बनाए जो काली घुसिन गए। आपने मेरी माँ की जान और मेरी जान बचाई। हाँ उस तौर से आप मेरे मामा हुए, समझ गए? बुरा मत मानना। यही बड़े हमका बहुत लड़का मामा कहे लागे भाई। हटो अब इसकी मौत अभी और इसी वक्त मेरे हाथों से होगी। चलो मारो, एक भाई ने जानो और बढ़ेगा हमें। बोलो तो बहन का भाई ने कहा, इनका सबका बहनों वाला कहा हम नहीं मानो। चल चीते का होगा दिमाग लोमड़ी का, अब कमाल नहीं चलेगा बलवंत सिंह की खौफ। चाल चीते की दिमाग लोमड़ी का, मर गया साला बलो। और हो दादी अब तुम रामबली, अब तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए? देखो गलती सबसे होत है और हमका छोड़ दियो। अगर तुमको हम ये छोड़ बहुत देंगे दूर चली जाओ। कहाँ चली जाओगे? शुक्ला के पास। शुक्ला का पास क्या करोगे? बिन्नाव प्रधान नहीं जो बिन्नाव हाँ, एक राज विक्रमगढ़ को बर्बाद किया। विक्रमगढ़ का नाश की का छोड़ दियो, बिन्नाव प्रधान मिश्रा किया जाए
जितने नरेगा के लेबर मुंशी हैं एक बची है न बोहनी सबका हुआ। अरे तो इसको छोड़ो नहीं राम बली। अरे छोड़े उन्हें नहीं मनाई नरेगा के बजाय ही ऐसा मत कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं अब करूंगी। नहीं तुमको हम करेंगे। अरे ऐसा मत कीजिए। हमारा दबदबा था, अब कहाँ है रंडियाऊ? अब नहीं है और न रहेगा। बेटा हीरा, तुम्हारे आने से राज विक्रमगढ़ राजमहल चिराग भी जल गया। इसका मतलब जानते हो बेटे? पहले तो ये बताओ ये लड़की कौन है? पिताजी, ये लड़की इस मृत लोक की रहने वाली नहीं बल्कि नाग लोक की रहने वाली